रजब और पतलू जेल चले जाए ना, दोनों को मैंने कहना किसी एक को है, लेकिन मैं दोनों को इसलिए कह दूंगा किसी का दिल ना टूटे ना। लेकिन माँ जो है ना, जो बंदा किसी की माँ का अदब नहीं ना कर सकता, वो बेशक पतलू के फैंस कर रहे हैं, वो बेशक पतलू करवा रहा है, वो बेशक कोई और पिंड वाले कर रही हैं, जो भी है। नहीं, बात तीसरा बंदा भी होता है ना। अल्लाह ताला उसको जो है ना, दुनिया के अंदर ऐसा जो है ना, जो फितना बंदा होता है ना, अल्लाह ताला उसको निस्तो नाबूद कर दे। मजम्मत करते हैं इस पे, मजम्मत करता हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया का वो बच्चा, वो अपनी क्या बताऊँ, मेरे मुंह से गाली निकल जाए। मैं ही देखो, ये झोली उठा कर रमजान का महीना है, इनमें से जो मुनाफिक है ना, इनमें से जो बदतमीज है, जो बंदा इस काबिल है कि अल्लाह ताला उसको ऊपर अजाब अपना नाजिल करे, उसको 6 महीने के लिए ना जेल अल्लाह ताला भेजे। 1000 साल तक पाकिस्तान की तारीख में वो रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे। क्या कहा मैंने आपको? 1000 साल की गारंटी दी है मैंने। इतने प्राउड में ना आ जाए कि आज मेरे साथ जो है ना अदालतों में इतनी पुलिस जा रही है, आज मेरे साथ अदालतों में इतनी, तो ये आप अगर करोगे तो आप तनहा रह जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और मैं सैम शाहिद चौधरी के साथ मौजूद हूं। और आज को आपको पता है कि रजब भट्ट और जो मिस्टर पतलू के अंदर एक लड़ाई इस टाइम सोशल मीडिया पे उनकी जो चल रही है, इसके पीछे क्या मुहरुकात हैं। और शाहिद चौधरी साहब से पूछेंगे, इनकी जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज थी। सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी मांगी। अब माशाल्लाह सेहतयाब होकर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पूछेंगे कि क्या हुआ, आपकी बीमारी क्या थी, किस चीज़ का उन्होंने ऑपरेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसन भाई, मैं हॉस्पिटल था और मैंने एक दिन भी अपने कंटेंट में जो है ना, वो नहीं, मैंने इतना यानी इस काम का जो आप समझ लें जुनून सर पे सवार हो चुका हुआ है। वीडियोस मैंने 7 लम्हा ब लम्हा जो है मैंने वो अपलोड किए हैं, लोगों ने बड़ी पसंद भी किए हैं। मैंने एक पोस्ट लिख के लगाई थी, उसके पोस्ट के ऊपर मैंने ये लिखा था कि अगर यानी मैंने अपने बेटे को कहा था कि यही लिखना है जो मैं आपको कह रहा हूँ, कि अगर मेरे फादर अच्छे काम करने वाले हैं और एक अच्छा माशरे में कोई काम कर रहे हैं, तो इनको अल्लाह ताला ज़रूर ज़िंदगी से तो तंदरुस्ती देंगे। तो अगर ये कोई गलत काम कर रहे हैं तो फिर आप जो दिल में आता है वो बात आप कह दें। तो बात ये होती है कि ज़िंदगी जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद आंखें बहुत बड़ी नेमत है। मेरी आंखों का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 साल जो है ना बड़ा खुद से लड़ा हूँ। मुझे आपको मैंने बताया, मुझे आपका चेहरा नजर। हाँ जी, चौसा ने सरप्राइज कर दिया। 3 अर्सा हो गया माते हुए। चौसा ने कहा था कि मुझे आपका चेहरा ही नहीं देखा, मैं करीब दे आके फिर मुझे पता कि हसन आया। मैं इस बिल्डिंग से क्यों नहीं निकलता था, वो बात जो है ना वो दुरुस्त थी कि मैं नहीं निकलता था। मैं कहता था ये ना हो किसी पार्टी के अंदर मैं बैठा हूँ तो वो 100 सज्जन 100 दुश्मन होता है। कोई खुदा ना हादसा मेरे साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, लोगों ने कहना टूट गई यार मोहब्बत वाले, बड़ी नसीहतें करते आप ही लगा गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दिल के अंदर बड़ा यानी कि खौफ होता था ना कि यार मैं अगर कोई बंदा ऐसा हो किसी की मूवमेंट से मैं उसको अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो ये था अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला बेहतर सबब सवाब है। आइज़ जो है ऐनक उतर गई माशाल्लाह, और अभी तो मैं उड़ते हुए परिंदे भी देख रहा हूँ। चलें नाज़रीन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो सब सोशल मीडिया पे रजब भट्ट पतलू, आपके दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आपका ताल्लुक भी बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे, ये लड़ाई क्यों छिड़ी? अब इस लड़ाई का अंजाम क्या है? पता है क्या, देखें मेरी बात सुने, दोस्त मेरे बिल्कुल नहीं है। दोस्त वाला लफ्ज़ जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। ये इससे पता है तासुर क्या आ जाता है कि मैं कोई फेम लेने की बातें कर रहा हूँ। ताल्लुक है, ताल्लुक इस हद तक है कि अगर कोई रजब भट्ट ने को फ़ोन करके अगर कोई बात हमसे शेयर की है, या मैंने किसी बात उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, तो उसने मुझे जो है ना बात बता दी है। इस हद तक है, ना कभी मैंने उनको बुलाया है, ना कभी वो मेरे पास आए हैं, और ना ही कभी मुझे उनकी वालदा ने 2-3 दफ़ा कहा कि शाहिद भाई आप आएँ, खाना वगैरह खाएँ। वो आपको भी उन्होंने कहा है। तो मैं वो जो है ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता ना। उसकी वजह यह है, बंदा कुछ टाइम आता है, बंदा खुद ही जाकर मिल लेता है, कर लेता है ना। तो दोनों जो है, पहली तो बात ये, दोस्ती मेरी कोई नहीं है। पतलू की मैं तारीफ़ करता रहा हूँ, और अभी जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस तरह की वल्गैरिटी फैल रही है, और लोग जो है वो धड़ेबंदी और ग्रुप, और ये सिर्फ जो है ना, ये लड़ाई है यानी टिकटॉक की। अगर रजब और पतलू जेल चले जाए ना, दोनों को मैंने कहना किसी एक को है, लेकिन मैं दोनों को इसलिए कह दूंगा किसी का दिल ना टूटे ना। एक इनमें जो है ना, उसके साथ मेरी हमदर्दी है। अब दोनों में से एक जो है वो पब्लिक किसके साथ हमदर्दी? ये लोग सुनना चाहते हैं शाहिद चौधरी किसके साथ खड़ा है। रजब के साथ हमदर्दी है, पतलू के साथ हमदर्दी है। जो सब आधा तीतर आधा बटेर वाली बात नहीं। आप तो आप वाली बात लग है, आप जिसको भी मिलते हैं डेड सीने में जाके बजते हैं। मैं बजता हूँ। अब क्या मसला है, आंखों का तो आंखों का नहीं है। मेरी बात तो सुन लें, देखो मेरी बात सुने, आपने सवाल किया ना, अब 20 दफ़ा और कर लें, मैं आपको बड़े हर दफ़ा ना नया जवाब दूंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं, इसको खुल के मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं खुल के बात ही नहीं। रजब के साथ हमदर्दी आप कहते थे, मैं आपकी बात का बुरा भी नहीं मानूंगा। मैं कुछ खाना पीना शुरू कर ठीक है सर। बात यह है, इन दोनों में से एक के साथ मेरी हमदर्दी है। अब जो हो रहा है ना मामला, ये क्या हो रहा है कि मीम्स बननी शुरू हो गई हैं। यार देखें, बात सुने, मुझे ना दुख ये हो रहा है कि रजब की वालदा जो है ना, मैं ये नहीं, अब ये ना वन साइड लेके कि मैं रजब की साइड की बात कर रहा हूँ, मैं पतलू की भी बात करूंगा। लेकिन माँ जो है ना, जो बंदा किसी की माँ का अदब नहीं ना कर सकता, वो बेशक पतलू के फैंस कर रहे हैं,
वो बेशक पतलू करवा रहा है, वो बेशक कोई और पिंड वाले कर रहे हैं, जो भी है। नहीं, बात का तीसरा बंदा भी होता है ना जो बीच में आग को भड़काने के लिए जो इस तरह की हरकत कर देता है। अल्लाह ताला उसको जो है ना दुनिया के अंदर ऐसा जो है ना जो फितना बंदा होता है ना, अल्लाह ताला उसको निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ताला जो है ना उसको दुनिया के अंदर ऐसी नफसा नफसी डाले कि वो इबरत का मुकाम लोगों के लिए बन जाए और लोग इस चीज़ के गवाह रहे कि ये बंदा मुनाफिक था, ये बंदा लोगों के घरों में जो है ना ये आग भड़काता था। अल्लाह ताला ने इसलिए जो है ना इसको इस बीमारी अच्छा सर, आपने बात की, पतलू ने अपनी पोर्ट पे आके कहा ठीक है टिकटॉक लाइव पर हूँ देखना AI बनाने की, ये तो वाजिया उसने बताया है यार। मेरी बात AI का मतलब क्या है कि रजब की बहन हमारी बहन है, उनकी वालदा हमारी वालदा है, उन दोनों का डांस करवाया सोशल मीडिया पे, फिर रजब के वालिद की AI बनाई, उनका डांस करवाया। तो सर ये तो पतलू ने लाइव पे आके कहा था कि हूँ AI बनेगी, देखना। चलें देखें, मेरी बात सुने, अगर वो कर रहे हैं ना ये नाज़ेब, ये बात है, नहीं, मेरी बात ये भाइयों वाली बात है। आपकी रजब से लड़ाई है, आप बंदे लड़े मरे जो भी, लेकिन किसी की माँ बहन को इस तरह ट्रोल करना सोशल मीडिया पे, सर ये गलत है। इसका जवाब ना इसलिए मुझे जूम में नहीं देना पड़ेगा कि मैं देखें यहाँ पे मैं ना नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ ना कि इन दोनों में मुझे कौन पसंद है। तो बात जो है ना, आप मजम्मत करते हैं इस पे? मजम्मत करता हूँ। मैं कह रहा हूँ दुनिया का वो बच्चा, वो अपनी क्या बताऊं, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। नहीं सर ठीक है। जिस बंदे ने भी ये हरकत किया ना, वो कोई भी है, वो पतलू छोड़ के अगर मैं भी हूँ यार, माँ और बहन, इनको ये तो दल्लों वाला काम है, ये तो दलाली खाने वाला काम है सर। ये तो इस काम को तो मैं अच्छा। रजब बट ने उसको बयान दिया टिकटॉक लाइव पे आके, तो पाकिस्तान तो जाके वखा, लेकिन वहां से पतलू के गिफ्टेड उठे, वो कहते माजी, उसने कहा पतलू मैं लेके जाऊंगा बाहर, रोक सकता रोक ले। यार मेरी बात सुनो, ये सारे बच्चे हैं, ये जो है ना, मैंने सुना था वो लड़का कह रहा था उसकी भी उम्र कितनी, क्या माजी है, वो गिफ्टेड है, गैम्बलर ने भी कहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसको लेके जाएंगे, तू बट नहीं है। यार मेरी बात तो सुन लो हसन भाई, ये ना देखे सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैं सबसे उम्र में बढ़ाऊंगा इनको ना। माजी ने तो आपको इंटरव्यू भी दिया था, सॉरी गैम्बलर ने तो आपको इंटरव्यू भी दिया भाई यार, वो सारे भाइयों की तरह। मैं बात ये करने वाली है कि इनमें जो हकीकत है ना वो ये है, इन्होंने जेल नहीं देखी। मैं ये देखो, ये झोली उठा कर, रमजान का महीना है, इनमें से जो मुनाफिक है ना, इनमें से जो बदतमीज है, जो बंदा इस काबिल है कि अल्लाह ताला उसको पर अजाब अपना नाजिल करें, उसको 6 महीने के लिए ना जेल अल्लाह ताला भेजे, फिर देखने क्या आने। भाई ये जो टीटू पार्टियां हैं ना, मैं दोनों को कह रहा हूँ, रजब को भी कह रहा हूँ, मैं पतलू को भी कह रहा हूँ, अगर इनको जेल जाना पड़ गया ना, तो मेरी बात आज याद रखना, ये रजब की तरह, उसकी तरह, वो क्या नाम, डकी की भाई नहीं, डकी की तरह जो है ना, ये भी जमीन पे बैठ के इंटरव्यू देंगे। और यार मैंने देखें, आज आपके पास पैसा है ना, इनके पास पैसा है, ठीक है, लोग देख रहे हैं। हसन, मैं वो बंदा हूँ, मैंने जिंदगी के अंदर जो किया हुआ ना, मैंने हर चीज को रिकॉर्ड पे लाकर छोड़ा है। क्या कहा है मैंने? रिकॉर्ड पे लाके छोड़ा। क्यों? जो काम मैंने कर लिया मैं ना, ये ऑन एयर में कहने लगा, 1000 साल तक पाकिस्तान की तारीख में वो रिकॉर्ड नहीं टूटेंगे। क्या कहा मैंने आपको? 1000 साल की गारंटी दी है मैंने। कोई माई का लाल, जिस तरह मैंने लाहौर के अंदर 8 यानी 96 से लेके 2004 तक, और फिर 2006 से लेके 2016 तक, 10 और 8 कितने, 10 और 9 19 साल इस शहर के अंदर पैसे की जो है ना, मैंने बंदे को तरजीह दी है, मैंने बंदे को तरजीह दिया। ये दोनों ही फोन नहीं उठाते। अब लोग कहते हैं शाहिद साहब को बड़ा ताल्लुक है। कौन सर? रजब भी नहीं उठाता, पतलू भी नहीं उठाता। आपका नहीं फोन उठाते? यानी उठाने का मतलब, यार मुझे किसी बंदे की भी कॉल आ जाए, मैं उसको कॉल बैक कर लेता हूँ। इस चीज़ से जो है ना, मैं दोनों की तरफ से फेड अप हूँ कि यार बंदा पूछ लेता है कि यार क्या मसला है, आपने कॉल की क्यों की। मैं ये पूछना चाह रहा था इस टॉपिक पर कि दोनों को पूछूँ कि क्या मामला है। आपने इंट्रो दे दिया, शाहिद साहब को बड़े गहरे दोस्त है, भाई दोस्त मेरे क्यों आ गए भाई? मैं फिर दोस्त वन कॉल पे फोन ना उठाए तो वो वन कॉल पे ना उठाए, बंदा कॉल बैक कर ले। कोई बंदा ऑडियंस में से ये साबित कर दे मुझे किसी ने कॉल की हो, हाँ एक दफा करके वो कॉल छोड़ दे, भाई यहाँ पे तो फोन बात नहीं। जब रजब लंदन में था तब तो आपके साथ बड़ी उसकी हर टाइम नहीं थी ना, इस वक्त मसरूफियत उनकी ज्यादा, उसके ऊपर केसेस भी हैं, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद। पतलू का भी जो है वो अपना कोई ना कोई ज़ाहिर इतना बड़ा वो बना रहा है अपना जो भी है। तो मेरे दिन में ही बात है, मैंने कहा उसके दिन में ही आ गया, चैनल बना लिया मैंने। अब मैं किसी को क्यों मुंह लगाऊं या किसी के साथ क्यों बात करूं? तो भाई मैं ऐसा बंदा हूं, मैंने यहाँ पर जो है ना 150 फुट के बंदे, इन्होंने अभी सिर्फ जिंदगी में ना 30-35 फुट या 40 फुट तक के बंदे देखे मैंने 200 फुट के अफराद देखे हैं जिनका कद उसके साथ गजों के साथ नापा जाता है। 200 फुट के मैंने बाहर खड़े कर दी, मैं उनको नहीं मिला। मुझे लोग सिकंदर नियाजी शेरों वाला, उससे बड़ा तो कोई बदमाश नहीं था पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर। मैंने उन लोगों को घर के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया हुआ है। तो ये शोहरत, ये इज्जत, ये सारा कुछ होता है ना, ये कुदरती देन होता है। इसमें आगे आप इतने प्राउड में ना आ जाए कि आज मेरे साथ जो है ना अदालतों में इतनी पुलिस जा रही है, आज मेरे साथ अदालतों में इतनी, तो ये आप अगर करोगे तो आप तनहा रह जाओ। शौकी है ना,
शौकी का 302 का मुकदमा टाउनशिप जी। है, मैं उसके हर तारीख पे साथ जा रहा हूँ, मेरा घर से निकलने नहीं बनता। मैं ये अभी आ रही है ना शौकी की 2 तारीख है मेरा, 2 तारीख वाले दिन फिर हम सेशन कोर्ट होंगे। मुझे तो कोई डर नहीं, जिन्हें गोली मारनी मुझे फ़ोन करे मैं सकूँगा यार गड्डी खिला रही तू आग मार ले, जब ना कहा हसन भाई कहना तेरा प्यो कोई और। मैं तो इस तरह का पागल टाइप आदमी। तो ये जो है ना ये टिकटॉक की लड़ाई है, इन दोनों को मैं कहूँगा देखना अब जो है ना टक्कर के लोग आपस में लड़े हैं, तो मैं पीछे हट गया, मैंने प्रोग्राम ही नहीं करना था। ये तो आप मेरे इतने प्यारे भाई हो, आप आ गए हो, मेहरबानी से आप अगर बात करें जो दिल की बात है मैंने शेयर कर दी। नादिर शाहिद चौधरी साहब ने जहां पर अपना तजिया भी दिया, वहां पर दोनों शख्स से, पतलू से और रजब से, एक गिला भी किया कि जब आपको काम होता है तो शाहिद चौधरी आपको याद होता है जब आपने प्रोग्राम करा। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ, काम वाली बात है। आप ये कहते हैं यहाँ पे ये बात करें, फिर इनका दिल में पता क्या ना, पता नहीं हमें ना फेम का चक्कर आया था, मैं वो करना नहीं चाहता। आप ये बात कर दें कि शाहिद भाई जो है ना वो कहता है मैं तो हम वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हो ना, अब इसका ये टक्कर के लोग हैं, आप देख रहे हैं इन दोनों में से दोनों ही क्रैश हो जाएंगे, दोनों की इज्जत नहीं रहेगी। नादिर शाहिद चौधरी साहब ने पूरा ही निचोड़ निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अगर जब मेरी खिदमत की आपको जरूरत होती है तो मैं आपका 1 कॉल पे फोन उठाता हूं, अगर ना उठा सका मैं आपको कॉल बैक भी करता हूं। लेकिन उन्होंने गिला किया रजब से और पतलू से कि मैंने आपको कॉल्स की लेकिन आप मसरूफ होंगे, लेकिन आपका काम बनता था कि आप कॉल बैक करते, लेकिन आपने कॉल बैक नहीं की। ये कोई चीज़ नहीं है। शाहिद चौधरी का ये गिला था जो आज उन्होंने बहुत अरसे बाद हमारे प्लेटफॉर्म पर ये गिला निकाला है। इन दोनों से किया उन्होंने गिला, उन्होंने कहा मुझे एक से हमदर्दी है और उन्होंने उसका नाम भी लिया। ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि चौधरी साहब ने कहा है जो एक से हमदर्दी है दूसरे से हमदर्दी नहीं है। ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि रजब के साथ हमदर्दी या पतलू के साथ हमदर्दी है या पतलू के साथ उनकी कुछ अदावत है या रजब के साथ अदावत है, ये आपने बताना है। हसन शहबाज सूरत कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।